हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो फोर्थ चैप्टर है उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिक्विड प्रेशर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो कॉन्सिक्वेंस पढ़ने से पहले हम जो लिक्विड प्रेशर हमने स्टडी किया था उसके जो 5 लॉज हैं पहले हम उनको स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला लॉ आपका क्या कहता है? सबसे पहला लॉ आपका कहता है कि इनसाइड द लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ फ्रॉम इट्स सरफेस। देखिए, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको यह बताया था कि अगर किसी भी पॉइंट पर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड अगर आप प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हो तो जो प्रेशर होता है उस पॉइंट पे दैट इज गिवन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। जो h है वो बेसिकली आपकी डेप्थ है फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, रो आपकी डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड है और g है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आपका डेप्थ इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो आपका प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये मेरा सबसे पहला लॉ है। दूसरा लॉ आपका ये कहता है कि इन अ स्टेशनरी लिक्विड प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए, मैंने आपको ये वाली बात भी बताई थी कि अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि एक ये देखिए ये सरफेस ऑफ ए लिक्विड है आपका, ठीक है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने कंसीडर कर ली है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं प्रेशर कैलकुलेट करूंगा तो हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेम होगी। तो ये है मेरा सेकंड पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। तो इसका मतलब देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैं जैसे मान लो ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं, तो यहां से लगने वाला प्रेशर, यहां से लगने वाला प्रेशर, यहां से और यहां पर लगने वाला प्रेशर सारा एग्जैक्टली सेम होगा। अगर आप डेप्थ में जाते रहेंगे तो प्रेशर जो है वो ऑफ कोर्स आपका वेरी करता है, बट किसी पॉइंट पे अगर आप चेक करते हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो हर पॉइंट पे हर डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे ये कहता है कि द प्रेशर एट सेम डेप्थ इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। जहां तक मेरे प्रेशर के बारे में बात करें तो वो आपका 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता था। एक तो आपका हाइट पे, मतलब बेसिकली डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, और दूसरा ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड पे। अगर मान लीजिए आपकी हाइट सेम है बट हर एक की डेंसिटी क्या है, डिफरेंट, तो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो भी आपका डिफरेंट हो जाएगा। एंड लास्ट हमारे पास आता है अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आप देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑपरेटर्स है, इसके अंदर आप देखेंगे तो नीचे से आपस में सब इंटरकनेक्टेड हैं। आप देख सकते हो इनकी शेप सभी की अलग अलग है, लेकिन ये आपस में क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है आपके। अगर मान लीजिए मैं किसी एक वेसल के अंदर लिक्विड डालना शुरू कर देता हूं, बाकियों में नहीं डालूंगा, तो इनका जो लेवल है ना वो धीरे धीरे अपने आप इंक्रीज करेगा। और मान लीजिए मैं यहां तक इसको भर देता हूं तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि सभी का जो लेवल है वो एग्जैक्टली क्या है, सेम है। चाहे उनका शेप अलग है लेकिन जो उनका लेवल है ना वो एग्जैक्टली क्या है, सेम है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम प्रेशर एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, जो सभी का जो हाइट होगा ना, बेसिकली जो डेप्थ है फ्रॉम द सरफेस, वो क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। और यही इस पॉइंट का मतलब भी है। कहते हैं ऑल लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, ताकि सेम प्रेशर रह सके, इसलिए अपने लेवल को वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। क्लियर? सो ये है वो 5 लॉज जो हमने स्टडी करना था लिक्विड प्रेशर के बारे में। तो चलिए अब हम जल्दी से कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस आपका ये आता है, द प्रेशर एट ए सर्टेन डेप्थ इन सी वाटर इज मोर देन दैट एट द सेम डेप्थ इन द रिवर वाटर। देखिए, समझने की कोशिश करो कि जैसे मैंने आपको कहा था कि जो प्रेशर है वो आपका एच रो जी होता है, मतलब डेप्थ, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी में। अब जो सी वाटर है ना आपका, सी वाटर, इसकी जो डेंसिटी है वो आपकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर, क्योंकि इसमें सॉल्ट होता है ना, इस वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम होती है। जिसकी वजह से अगर डेप्थ सेम होगा, अगर डेंसिटी सी की ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली वहां पे भी ज्यादा प्रेशर जो है वो आपको महसूस होगा एज कंपेयर टू द रिवर वाटर। इसलिए कहा गया कि प्रेशर एट ए सर्टेन डेप्थ इन सी वाटर इज मोर देन दैट एट द सेम डेप्थ इन द रिवर वाटर।
क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस देखते हैं। सो नेक्स्ट में कहता है द वॉल ऑफ अ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे जैसे मैं डेप्थ पे जाऊंगा वैसे वैसे उसका जो पानी का प्रेशर है वो आपका बढ़ता जाएगा। तो उसको रोकने के लिए मैं एक जैसे थिक वॉल नहीं रख सकता, जैसे जैसे नीचे आऊंगा वैसे वैसे जो वॉल की थिकनेस है वो आपकी इंक्रीज करती रहती है, ताकि वो हाई प्रेशर को क्या कर सके, उसको पानी को रोकने में उसकी हेल्प कर सके। इसी वजह से जो नीचे जैसे आप जाते जाओगे आपकी जो वॉल है वो थिक होती जाएगी एज कंपेयर टू अगर आप टॉप की बात करते हो। क्लियर। तो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस कहता है वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड हाई। देखिए अब ये वाटर टैंक जो आपके पास है ये इतने हाई में क्यों रखा जाता है, इसका रीजन ये है, देखो जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा प्रेशर से पानी जो है वो आपका नीचे सप्लाई होगा। एंड आप ये पानी का जो सप्लाई है वो लॉन्ग डिस्टेंस में आप भेजना चाहते हो, है ना, नीचे जितने भी घर होते हैं वहां पे पानी की जो सप्लाई है वो आप भेजना चाहते हो। तो अगर ये जितना ऊपर होगा उतने हाई प्रेशर से पानी नीचे आएगा और उतना ही दूर तक पानी आपका जा सकता है। इसलिए जो वाटर टैंक्स हैं वो हमेशा हाइट पे रखे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डाइवर सूट की, तो जो डाइवर सूट की अगर मैं बात करूं ना, ये स्पेशली डिजाइन सूट होते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो ऑब्वियस आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा। देखिए क्या होता है ना, हमारे ऊपर ना लगातार एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता रहता है, बट हमें वो चीज महसूस नहीं होती। और वो हमें इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि उसका रीजन ये है, क्योंकि हमारे अंदर होता है ब्लड प्रेशर। देखिए अगर मान लीजिए मेरी आर्म है और जो अंदर क्या है ब्लड वेसल्स हैं, अब इसमें जो ब्लड आपका फ्लो कर रहा है ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है, और बाहर से एक्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है ना, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से हमें ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, तो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट ना करे इसलिए स्पेशली डिजाइंड आपके सूट्स होते हैं, इसके में एल्यूमिनियम भी होता है, ग्लास भी होता है, प्लास्टिक भी होता है। सो ये इस तरीके से बनाया जाता है कि हम पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई ना हो। तो इस वजह से इन ऑर्डर टू मेंटेन अवर ब्लड प्रेशर, इन ऑर्डर टू मेंटेन वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए हम ड्राइविंग सूट का इस्तेमाल करते हैं जैसे हम डेप्थ में जाते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट कहता है द साइज ऑफ द गैस बबल इनसाइड द वाटर। देखिए आप समझने की कोशिश करो, मान लीजिए अगर यहां से नीचे से एक बबल ऊपर की तरफ आता है ना, तो आपको यह देखने को मिलेगा जैसे जैसे वो ऊपर आता है जो उसका साइज है वो आपका बढ़ता जाता है, और टॉप पे आके तो बहुत बड़ा इसका साइज हो जाएगा। अब ऐसा रीजन क्या, देखो रीजन आप अच्छी तरह से जानते हो। फिर से अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऊपर। अब देखो नीचे अगर आप बात करो किसी पॉइंट पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, लेकिन साथ साथ पानी के जो वाटर कॉलम है, जैसे इस वाले बबल के ऊपर देखूं तो इतना पानी का वाटर कॉलम है, तो वो इसके ऊपर इतना प्रेशर लगाएगा कि इसका साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा। जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे इसका अगर बात करें जो प्रेशर है वो आपका कम होता जाता है। अब बॉयल्स लॉ के अंदर हमने ये पढ़ा था कि P आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा प्रेशर आपका कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसकी वजह से जिससे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे इसका जो साइज है वो बड़ा होता जाएगा, और जैसे वो सरफेस पे पहुंचता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है जैसे वो अपने सरफेस पे पहुंचेगा। क्लियर हो गया। तो ये है रीजन बिहाइंड द साइज ऑफ अ गैस बबल इनसाइड अ वाटर। क्लियर। ओके। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया लॉज ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड, एज वेल एज हमने स्टडी किया कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।